एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है x + y = 14, x - y = 4। इस चैप्टर में हम 3 विधि से क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, सेकंड विधि है विलोपन विधि, थर्ड विधि है वज्र गुणन विधि। जो वज्र गुणन विधि है वो सिलेबस से में नहीं आती है। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एक्सरसाइज में बोला गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, उसमें से हम x का मान निकालते हैं और जो x का मान निकालते हैं उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके जो भी वैल्यू निकल के आती है उस वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक इक्वेशन लेनी है। ऐसी इक्वेशन लेनी है जो मतलब थोड़ी इजी दिखाई दे। जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इससे हम x का मान निकाल लेते हैं। पहले ये फर्स्ट इक्वेशन मानी जाती है और ये सेकंड इक्वेशन मानी जाती है। तो हम इससे x का मान निकालेंगे। कोई सी भी विधि से आप x का मान निकाल सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो हम इसको ले लेते हैं, x - y = 4। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x = y, इधर जाके प्लस का हो जाएगा y + 4। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है। हमारे पास जो ये मान निकल के आया है x का, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट, तो जिस इक्वेशन से आप x का मान निकालते हैं उसमें पुट नहीं करना है। x का मान दूसरी इक्वेशन में आपको पुट करना होता है। जैसे इससे हमने x का मान निकाला तो हम इसमें पुट करेंगे, तो x की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर तो यहाँ पे x की वैल्यू, तो सबसे पहले लिख लेते हैं x + y = 14। x का मान रखेंगे y + 4 प्लस का y = 14। तो y + y 2y हो जाएगा = 14। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हुआ। 2y = माइनस करेंगे 10, y = 10/2, ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई है। अब y की वैल्यू 5 को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y = 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो इसमें रखेंगे x = y + 4। तो x = y है 5 + 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। तो दोनों वैल्यू निकल के आ गई है, x = 9 और y = 5। थर्ड पार्ट है s - t = 3। ये फर्स्ट इक्वेशन है। s/3 + t/2 = 6, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। यहाँ पर आया 3 × 2 = 6 और 2 को s से मल्टीप्लाई किया 2s प्लस 2 × 3 = 6, 3t = 6। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s + 3t = 6 को 6 से करेंगे 36। तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई है। इसको हम मानेंगे सेकंड इक्वेशन। अब हम किसी भी इक्वेशन से सबसे पहले मान निकाल लेंगे। इस इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं s का मान। तो s = 3 + t, ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन।
अब हमने s का मान समीकरण 1 से निकाला है, तो इसको हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो इसका मान समीकरण 2 ये है हमारे पास। इसमें रखेंगे s का मान 2 इंटू s की वैल्यू है 3 + t + 3t इज इक्वल्स टू 36। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 प्लस 2 को t से किया 2t + 3t इज इक्वल्स टू 36। 2t + 3t हो जाएगा हमारे पास 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस ये इधर आके माइनस का हुआ, तो 5t इज इक्वल्स टू यहाँ पे आया 30 और t इज इक्वल्स टू 30/5। इसको काट के हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 6। अब जो t की वैल्यू 6 आई है उसको हम थर्ड इक्वेशन ये थी इसमें पुट करेंगे। तो s इज इक्वल्स टू 3 + t का मान है 6, तो s की वैल्यू आ जाएगी 9। तो दोनों वैल्यू निकल कर आ गई है, x इज इक्वल्स टू 9 और t इज इक्वल्स टू 6। थर्ड पार्ट है 3x - y इज इक्वल्स टू 3, 9x - 3y इज इक्वल्स टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर हम इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसमें से 3 कॉमन निकालें इसमें से, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x - y इज इक्वल्स टू 9 और इसको इससे कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारे पास ये आएगा 3x - y इज इक्वल्स टू 3। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम ही है, तो हम इसको आगे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि हम इसको करेंगे, चलो एक बार करके देख लेते हैं। यदि हम यहाँ से एक बार x का मान निकाल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, 3x - y इज इक्वल्स टू 9 से 3x इज इक्वल्स टू ये इधर जाके प्लस का हुआ y + 3 और यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू y + 3/3। तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू y + 3/3 निकल के आया है। जब हम इस x के मान को इसमें पुट करेंगे, एक बार करके देखते हैं। 9 x का मान रखेंगे y + 3/3 और -3y इज इक्वल्स टू 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3y + 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 -3y इज इक्वल्स टू 9। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल आउट हुआ, तो 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। तो हमारे पास x और y कोई भी वैल्यू नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसको आगे इतना सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं से 3 का कॉमन निकाल के ये वाली इक्वेशन बना के यहीं से डायरेक्ट लिख देंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, तो इसके आगे लिख देंगे, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बराबर ही है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से करके डायरेक्ट ये वाली लाइन हम लिख देंगे। फोर्थ पार्ट है 0.2x + 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, 0.4x + 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। तो सबसे पहले तो हम इनमें से पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट कैसे हटाएंगे?
जैसे यहाँ पे पॉइंट है और उसके बाद एक अंक है, तो हम लिखेंगे 2/10, यहाँ पे x है तो x प्लस यहाँ पे भी पॉइंट की जगह अपॉन में 1 और एक अंक है पॉइंट के बाद तो 0 लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 13/10 हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 10 को 10 से भाग किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस यहाँ पे भी 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3y इज इक्वल्स टू 10 को 10 से किया 1, 1 को 13 से मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू आ गया है। अब इसको हम काट देंगे यहाँ से, ये हमारे पास बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पॉइंट की जगह अपॉन में 1, 4 है एक अंक है तो 0, यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 5y/10 इज इक्वल्स टू 23 पॉइंट की जगह 1 और एक अंक है तो 0। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका 10, यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, इसको कट कर देंगे, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम कोई सी भी इक्वेशन से x का मान निकाल लेंगे, चलो हम इससे निकाल लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, तो 2x इज इक्वल्स टू, ये इधर जाके माइनस का होगा 13 माइनस 3y और x की वैल्यू 2 में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 13 माइनस 3y/2। अब इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे x का मान, तो ये हमारे पास आई है इक्वेशन थर्ड। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो चलो रख लेते हैं, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, 4x की जगह 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किए करेंगे 26 माइनस 2 3 जा 6 y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, माइनस 6y और प्लस 5y माइनस y हुआ क्योंकि माइनस प्लस माइनस और बड़ी रकम का चिन्ह लगाया जाता है, इज इक्वल्स टू 23, ये इधर आके माइनस का हुआ तो हमारे पास आया -6 माइनस y इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब जो y की वैल्यू 3 आई है उसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, तो y इज इक्वल्स टू 3 समीकरण 3 में रखने पर। तो रख देते हैं, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू है 3 इंटू में 3 अपॉन में है 2 रखेंगे इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 जा 9/2, 13 में से अगर हम 9 घटाएंगे हमारे पास ये आ जाएगा 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल के आ जाएगी। तो आंसर में लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 2।
आंसर। फिफ्थ पार्ट है √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। अगर यहाँ देखें तो ये इधर जाके माइनस का होगा, हम ये वाली ले लेते हैं क्योंकि ये माइनस है तो इधर जाके प्लस की हो जाएंगी। तो सेकंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0 से निकालेंगे तो √3x इज इक्वल्स टू √8y। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में √8y अपॉन √3। अब ये हमने इक्वेशन सेकंड से निकाला है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बनेगी थर्ड इक्वेशन। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 में √2 का √2 x की जगह रखेंगे, √8y अपॉन √3 और प्लस में है √3y इज इक्वल्स टू में 0 है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने से देख लेते हैं क्या इसमें कुछ कॉमन निकल के आ रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमें y कॉमन दिखाई दे रहा है, y यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ से y निकाल लेते हैं। और अगर हम y कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से y का मान निकल के आ जाएगा। तो y कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा √2 इंटू में √8 अपॉन में यहाँ पे √3, यहाँ पे बच जाएगा प्लस √3 क्योंकि y को अब यहाँ पे कॉमन ही निकाल लिया है और इज इक्वल्स टू 0। तो y कॉमन निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये बच गया है। अब अगर हम यहाँ पे ये देखें, ये जो पूरी इक्वेशन है ये y के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगी और जब कोई भी इक्वेशन 0 के डिवाइड में जाती है और 0 से भाग होगी वो तो वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास y का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आया है, क्योंकि हमने इस वाली इक्वेशन को 0 से भाग कर दिया है। हम इसको यहाँ नीचे लेके जाएंगे तो 0 से भाग होके y की वैल्यू हमारे पास 0 ही आ जाएगी। तो अब y का जो मान 0 आया है उसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 0 समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास x की भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू √8y अपॉन √3 यहाँ पे रखेंगे, x इज इक्वल्स टू √8, y की वैल्यू क्या है 0 है अपॉन √3 है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 तो 0 ही हो जाएगा अपॉन √3। यहाँ पे भी अगर √3 को अगर 0 से भाग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 आ गया है और x इज इक्वल्स टू भी 0 आ गया है। तो x और y की वैल्यू निकल गई, ये है आंसर। सिक्स्थ पार्ट है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है x/3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से एलसीएम ले लेते हैं पहले तो इस वाली इक्वेशन से।
एक बार लिख लेते हैं, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 3 ज़ा 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x माइनस 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10y इज इक्वल्स टू में हमारे पास है -2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। ये हमारे पास बन गई है फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद। अब जो सेकंड इक्वेशन दी हुई है इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। यहाँ से भी एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। अगर एलसीएम लेना ना आता हो तो क्या करेंगे, 3 2 6 लिखेंगे। ये किससे जा रहा है, सबसे पहले तो 2 से जा रहा है और यहाँ पे 3 का 3, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब ये किससे जा रहा है, 3 से 1 1, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 एलसीएम आ जाएगा इसका। उसके बाद अगर जब हम 3 को 6 से भाग करेंगे तो 2x प्लस 2 3 ज़ा 6 3y इज इक्वल्स टू 13 इक्वल्स टू आ गया है तो इसको काट देंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये बन गई है सेकंड इक्वेशन। अब हम कोई सी भी इक्वेशन से x का मान निकाल लेंगे। तो इसमें हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, इससे x का मान निकालेंगे। 2x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 3y है, इधर जाके -3y, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो ये हमारे पास बन गई है थर्ड इक्वेशन। हमने ये सेकंड इक्वेशन से निकाला है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जो वैल्यू आई है वो। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख लेते हैं। यहाँ पे 9 x की वैल्यू है, x है तो x की वैल्यू लिखेंगे। 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12, इतना किया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये तो 1 ही हो जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा 9 13 माइनस 3y और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -12 करेंगे तो यहाँ पर हम 13 को 9 से गुणा करेंगे तो 117 माइनस 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 3 × 27 y माइनस 20y इज इक्वल्स टू 12 को 2 से गुणा करेंगे 24। इसके बाद हम क्या करेंगे, -27y माइनस 20y, तो माइनस माइनस प्लस और बड़ी रकम का चिन्ह लगाएंगे। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो 47y इज इक्वल्स टू -24। 117 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। -47y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस और बड़ी रकम का चिन्ह लगाएंगे तो आ जाएगा 7 3 10 11 4 141 और y इज इक्वल्स टू -141 अपॉन
-47, तो माइनस से माइनस कैंसिल। 47 को 141 से भाग करेंगे, 47 एक सम 47 दिया 141, तो y = 3 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू 3 आई है उसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो यहीं पे कर देती हूँ, y = 3 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे, x = 13 - 3 इंटू में y की वैल्यू है 3/2, तो ये आ जाएगा 13 - 3 3 = 9/2। यहाँ पर 13 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो x की वैल्यू आ गई है 2। तो लिखेंगे y = 3 और x = 2 आंसर। बाकी के क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।